नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड की एक आइकॉनिक जोड़ी धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की, जो सिर्फ स्क्रीन पर नहीं बल्कि अपनी रियल लाइफ लव स्टोरी के लिए भी मशहूर हैं। इन दोनों ने अपने करियर के दौरान कई यादगार फिल्मों में एक साथ काम किया, जो अब भी लोगों के दिलों में बसा हुआ है। आज की इस वीडियो में हम उनकी सबसे बेहतरीन और सुपरहिट फिल्मों का चक्कर लगाएंगे, जहां उन्होंने अपने अलग अलग किरदारों के साथ दर्द, प्यार और हंसी को बेहतरीन तरीके से पेश किया। तो चलिए शुरू करते हैं यह सफर इनके साथ। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की पहली फिल्म तुम हंसी में जवान थी, जो 1970 में रिलीज हुई थी, जिसे भप्पी सोनी ने निर्देशित किया था। फिल्म हिट रही थी। अगली फिल्म शराफत थी, जो 1970 में रिलीज हुई थी, जिसे असित सेन ने निर्देशित किया था। फिल्म ब्लॉकबस्टर थी। अगली फिल्म नया जमाना थी, जो 1971 में रिलीज हुई थी, जिसे प्रमोद चक्रवर्ती ने निर्देशित किया था। फिल्म हिट रही थी। अगली फिल्म सीता और गीता थी, जो 1972 में रिलीज हुई, जिसे रमेश सिप्पी ने डायरेक्ट किया था। फिल्म हिट रही। अगली फिल्म राजा जानी थी, जो 1972 में रिलीज हुई थी, जिसे मोहन सहगल ने निर्देशित किया था। फिल्म हिट रही थी। अगली फिल्म जुगनू थी, जो 1973 में रिलीज हुई थी, जिसे प्रमोद चक्रवर्ती ने निर्देशित किया था। फिल्म हिट रही थी। अगली फिल्म दोस्त थी, जो 1974 में रिलीज हुई थी, जिसे दुलाल गुहा ने निर्देशित किया था। फिल्म हिट रही थी। अगली फिल्म पत्थर और पायल थी, जो 1974 में रिलीज हुई थी, जिसे हरमेश मल्होत्रा ने निर्देशित किया था। फिल्म हिट रही थी। अगली फिल्म कुंवारा बाप थी, जो 1974 में रिलीज हुई थी, जिसे महमूद ने निर्देशित किया था। फिल्म हिट रही थी। अगली फिल्म प्रतिज्ञा थी, जो 1975 में रिलीज हुई थी, जिसे दुलाल गुहा ने निर्देशित किया था। फिल्म ब्लॉकबस्टर थी। अगली फिल्म शोले थी, जो 1975 में रिलीज हुई थी, जिसका निर्देशन रमेश सिप्पी ने किया था। फिल्म ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर थी। अगली फिल्म कहते हैं मुझको राजा थी, जो 1975 में रिलीज हुई थी, जिसका निर्देशन बिस्वजीत चटर्जी ने किया था। फिल्म एवरेज थी। अगली फिल्म छोटी सी बात थी, जो 1976 में रिलीज हुई थी, जिसे बासु चटर्जी ने निर्देशित किया था। फिल्म हिट रही थी। अगली फिल्म चरस थी, जो 1976 में रिलीज हुई थी, जिसे रामानंद सागर ने निर्देशित किया था। फिल्म हिट रही थी। अगली फिल्म बारूद थी, जो 1976 में रिलीज हुई थी, जिसे प्रमोद चक्रवर्ती ने निर्देशित किया था। फिल्म फ्लॉप रही। अगली फिल्म मां थी, जो 1976 में रिलीज हुई थी, जिसे M.A. थिरुमुगम ने निर्देशित किया था। फिल्म हिट रही थी। अगली फिल्म ड्रीम गर्ल थी, जो 1977 में रिलीज हुई थी, जिसे प्रमोद चक्रवर्ती ने निर्देशित किया था। फिल्म ब्लॉकबस्टर थी। अगली फिल्म किनारा थी, जो 1977 में रिलीज हुई थी, जिसे गुलजार ने निर्देशित किया था। फिल्म हिट रही थी। अगली फिल्म खेल खिलाड़ी का थी, जो 1977 में रिलीज हुई थी, जिसे अर्जुन हिंगोरानी ने निर्देशित किया था। फिल्म हिट रही थी। अगली फिल्म चाचा भतीजा थी, जो 1977 में रिलीज हुई थी, जिसे मनमोहन देसाई ने निर्देशित किया था। फिल्म हिट रही थी। अगली फिल्म स्वामी थी, जो 1977 में रिलीज हुई थी, जिसे बासु चटर्जी ने निर्देशित किया था। फिल्म हिट रही थी। अगली फिल्म टिंकू थी, जो 1977 में रिलीज हुई थी, जिसे कल्पतरु ने निर्देशित किया था। फिल्म फ्लॉप रही थी। अगली फिल्म आजाद थी, जो 1978 में रिलीज हुई थी, जिसे प्रमोद चक्रवर्ती ने डायरेक्ट किया था। फिल्म हिट रही थी। अगली फिल्म फंडेबाज थी, जो 1978 में रिलीज हुई थी, जिसे समीर गांगुली ने निर्देशित किया था। फिल्म हिट रही थी। अगली फिल्म दिल लगी थी, जो 1978 में रिलीज हुई थी, जिसे बासु चटर्जी ने डायरेक्ट किया था। फिल्म फ्लॉप रही थी। अगली फिल्म दिल का हीरा थी, जो 1979 में रिलीज हुई थी, जिसे दुलाल गुहा ने निर्देशित किया था। फिल्म हिट रही थी। अगली फिल्म सिनेमा थी, जो 1979 में रिलीज हुई थी, जिसे कृष्णा शाह ने डायरेक्ट किया था। फिल्म हिट रही थी। अगली फिल्म द बर्निंग ट्रेन थी, जो 1980 में रिलीज हुई थी, जिसे रवि चोपड़ा ने निर्देशित किया था। फिल्म हिट रही थी। अगली फिल्म एडवेंचर्स ऑफ अली बाबा एंड द 40 थीव्स थी, जो 1980 में रिलीज हुई थी।
जिसे लतीफ फैजिएव और उमेश मेहरा ने निर्देशित किया था। फिल्म हिट रही थी। अगली फिल्म आसपास थी, जो 1981 में रिलीज हुई थी, जिसका निर्देशन जे ओम प्रकाश ने किया था। फिल्म हिट रही। अगली फिल्म क्रोधी थी, जो 1981 में रिलीज हुई थी, जिसे सुभाष घई ने निर्देशित किया था। फिल्म बिलो एवरेज थी। अगली फिल्म नसीब थी, जो 1981 में रिलीज हुई थी, जिसे मनमोहन देसाई ने निर्देशित किया था। फिल्म हिट रही थी। अगली फिल्म दो दिशाएं थी, जो 1982 में रिलीज हुई थी, जिसे दुलाल गुहा ने निर्देशित किया था। फिल्म हिट रही थी। अगली फिल्म राजपूत थी, जो 1982 में रिलीज हुई थी, जिसे विजय आनंद ने निर्देशित किया था। फिल्म एवरेज थी। अगली फिल्म मेहरबानी थी, जो 1982 में रिलीज हुई थी, जिसे अजीत सिंह देओल और ए नायरंग ने निर्देशित किया था। फिल्म हिट रही थी। अगली फिल्म सम्राट थी, जो 1982 में रिलीज हुई थी, जिसे मोहन सहगल ने निर्देशित किया था। फिल्म हिट रही थी। अगली फिल्म बगावत थी, जो 1982 में रिलीज हुई थी, जिसे रामानंद सागर ने निर्देशित किया था। फिल्म हिट रही थी। अगली फिल्म रजिया सुल्तान थी, जो 1983 में रिलीज हुई थी, जिसे कमल अमरोही ने डायरेक्ट किया था। फिल्म डिजास्टर थी। अगली फिल्म धर्म और कानून थी, जो 1984 में रिलीज हुई थी, जिसे जोशी ने निर्देशित किया था। फिल्म हिट थी। अगली फिल्म राज तिलक थी, जो 1984 में रिलीज हुई थी, जिसे राजकुमार कोहली ने निर्देशित किया था। फिल्म हिट थी। अगली फिल्म जान हथेली पे थी, जो 1987 में रिलीज हुई थी, जिसे रघुनाथ झालानी ने निर्देशित किया था। फिल्म हिट थी। अगली फिल्म आतंक थी, जो 1996 में रिलीज हुई थी, जिसे प्रेम लालवानी और देश मुखर्जी ने निर्देशित किया था। फिल्म फ्लॉप थी। अगली फिल्म टेल मी ओ खुदा थी, जो 2011 में रिलीज हुई थी, जिसे हेमा मालिनी ने निर्देशित किया था। फिल्म फ्लॉप थी। अगली फिल्म शिमला मिर्ची थी, जो 2020 में रिलीज हुई थी, जिसे रमेश सिप्पी ने निर्देशित किया था। फिल्म फ्लॉप थी।